own Govind Krishnadas GKD welcoming you. पे विराजमान हो जाएं। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारकारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः पाहि मां सर्वदा देव सर्वपापहरो भव। ॐ विश्वेश्वरये जगत्धात्रे सिद्धिसंहारकारिणी निद्रां भगवते विष्णो क्रतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हीवशक्तारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च कारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीः त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिः त्वं शान्तिः शान्तिरेव च। हरिणी शूलिनी घोरा गलिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा
सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्तति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिदवस्तु सदसर्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पाद्यक्रियो जगत् सोऽपि ग्रामशम्नीकः कस्त्वां स्तोतुमहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान एव च कालिदासे यतोतस्त्वं कास्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैश्वैरुदारैते संस्तुता मोहयैकौ दुराधर्षा वसुरो मधुरैकभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयकामच्युतो लघो बोधस्य क्रियकामस्य हन्तु हेतौ महासुरौ ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतसमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो श्री कुरुक्षेत्र धाम की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप की जय हो। कृष्णा अर्जुना की जय। So this is your very own गोविंद कृष्णदास। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल की गहराइयों से स्वागत है आपका अति पावन अति मंगलमय कुरुक्षेत्र धाम से। आप सभी ने इस समय कुरुक्षेत्र धाम की आरती के लाइव दर्शन करे हैं। मैं आपको जरा बता दूं कुरुक्षेत्र धाम कितना पावन कितना शक्तिशाली धाम है, आपको पता ही है, गिनते रहिएगा। नंबर 1, श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूरी भगवत गीता अर्जुन को यही सुनाई। कब? 25 दिसंबर। आ गया वो दिन, बस आ गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप भोक्ताराम यज्ञतपसं सर्वलोक महेश्वरम सुरेन्द्रम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भावं समन्विता मत्ता परतरं न अन्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणे गणे एव सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा परित्रणाय साधूनां विनश्य सुदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी पावन मंगलमय भूमि पे भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले गीता का संदेश सुनाया, अपना विराट रूप दिखाया। ये वही पावन स्थली है कुरुक्षेत्र धाम में, जहाँ पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए सबसे पहले मंत्र का उच्चारण यही करते हैं। ओम का उच्चारण सबसे पहले यही कुरुक्षेत्र में हुआ है। वेद का उच्चारण ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्रह्मा जी सबसे पहले यहीं पर उच्चारण करते हैं। ये कुरुक्षेत्र धाम वही धाम है जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया। कुरुक्षेत्र धाम वही धाम है जो 100 साल बाद श्रीमती राधा रानी और ब्रिजवासियां
श्री कृष्ण भगवान से इसी स्थान पर मिलते हैं। कुरुक्षेत्र धाम वही धाम है जहाँ पर भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का वध करके उसके बाद अपना जो परशु है, हिज एक्स, उन्होंने इसी ब्रह्म सरोवर में गाड़ दिया था। कुरुक्षेत्र धाम वही धाम है जहाँ पर बलि महाराज जी ने जब भगवान वामन जी को बोला था कि मैं आपको 3 पग देता हूं, लेकिन 2 पग में ही भगवान ने सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, सारी त्रिलोकी नाप लिया था, तो कोई जगह नहीं बची थी। कुरुक्षेत्र में ही बलि महाराज ने अपना सर झुकाया, आत्मनिवेदनम, और भगवान वामन जी ने अपने चरण कमल इसी भूमि पर क्या किए थे, बलि महाराज के ऊपर रखे थे। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आकर अपनी यात्रा करी है। उनको आकर यहाँ पर वात्सल्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य रस और शांत रस, सभी रसों के उनको रसवादन यहीं पर हुए हैं। कुरुक्षेत्र धाम में श्री नित्यानंद महाप्रभु जी ने क्या की है, यात्रा करी है। ये कुरुक्षेत्र धाम वही धाम है जहाँ पर इच्छा मृत्यु वरदान वाले भीष्म पितामह जी ने क्या किया था, अपना शरीर त्यागा था। उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण यहीं पर किया था। ये कुरुक्षेत्र धाम भद्रकाली देवी माता के मंदिर से भी प्रसिद्ध है, जहाँ पर माता का जो एंकल है वो इसी स्थान पर गिरा था, जिसको भद्रकाली मंदिर कहते हैं। स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं पर है, जहाँ पर भगवान शिव जी ने क्या किया था, अपना बाण और अपने अस्त्र अर्जुन को पशुपात अस्त्र इसी स्थान पर दिया था। कुरुक्षेत्र धाम वही धाम है मेरे भक्तों, मेरे प्रिय, माय फ्रेंड्स, माय रिलेटिव्स, माय फैमिली। कुरुक्षेत्र धाम इज दैट एग्जैक्ट धाम जहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या बन जाते हैं, एक नौकर बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं। ये वो भूमि है जहां पर भगवान अपनी भगवत्ता को भूलकर ही बिकम्स a driver, he becomes a servant. You can see over there. और कल मैंने देखा था, आप में से कईयों ने, अगर आप जूम करके दिखाएं और हनुमान जी के दर्शन सबको कराएं, रथ के ऊपर कितने क्यूट से, कितने प्यारे से हमारे हनुमान जी हैं। और मैंने कल देखा था, आप में से बहुत सारे भक्तों ने कमेंट किया था कि रथ के ऊपर हनुमान जी क्या कर रहे हैं। Let me just tell you, एक बार क्या हुआ था, एक बड़ी लंबी सी लीला है, आपको छोटे में बता देता हूँ। अर्जुन को क्या हो गया था, अहंकार हो गया था अपनी शक्ति पे कि भैया जब मैं बाण चलाता हूँ तो वर्षा भी रुक जाती है। तो क्या हुआ था, वो जंगल में निकल रहे थे और जंगल में एक बहुत ही बड़ा वानर सो रहा था। वानर सो रहा था, शायद आप में से कईयों को इस लीला के बारे में पता हो, लेकिन फॉर दोज हु डू नॉट नो एंड दे वर आस्किंग व्हाई इज हनुमान ऑन टॉप ऑफ कृष्ण's चैरियट। हनुमान जी तो श्री राम जी के भक्त हैं, तो वो कृष्ण के रथ के ऊपर कर क्या रहे हैं, ये कईयों के प्रश्न है। तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। आज बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम कम है। याद रखना, मेरे को आपको इस श्लोक का अर्थ भी बताना है। कौन सा, गंगास्तु जले मुक्ति वाराणसी जले स्थले, कुरुक्षेत्र तीर्थ मुक्ति अंतरिक्ष जले स्थले। रिमाइंड मी कि मेरे को आपको इस श्लोक का अर्थ बताना है। कमिंग बैक टू द लीला, अब क्या होता है, हनुमान, मैंने क्यों बता दिया, बताना नहीं था मेरे को। तो एक बहुत बड़ा वानर वहां पर लेटा होता है मस्त होके, और अर्जुन धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन के बारे में कहा जाते हैं कि उन्होंने निद्रा के ऊपर, आलस के ऊपर पूरी विजय कर ली थी। उनका एक नाम था गुड़ाकेश, जिसको कभी नींद नहीं आती, कभी थकान नहीं आती। जिस दिन उन्होंने जयद्रथ का वध किया था, उस दिन उन्हें 14 लाख अकेले अर्जुन ने क्या किया था, सोल्जर्स का वध कर दिया था, जिस दिन उन्होंने जयद्रथ का वध किया था। खैर, अब क्या होता है, अर्जुन अपने पराक्रम में, ही इज फिल्ड विद प्राइड एंड ही इज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट एंड देन ही सडनली मीट्स अ मंकी। नो यार, नहीं बताना था मेरे को, भूल जाओ। सो ही मीट्स अ मंकी लाइंग डाउन। अब क्या होता है, उनकी पूंछ बीच रास्ते में थी और हनुमान जी चाहते नहीं थे कि वो किसी को लांग कर आगे बढ़े। तो हनुमान जी ने वानर से कहा, प्लीज इसको अपने आप पूंछ को हटा दीजिए। तो वानर ने कहा, मेरे को तो बड़ी थकान हो रही है, मैं तो मेरा शरीर बहुत टूटा हुआ है, मैं नहीं कर सकता, अगर आप इसको हटाना चाहते हो और निकलना चाहते हो, हटा दीजिए। तो अर्जुन ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। तो अर्जुन ने थोड़ा सा प्रयास किया पूंछ को हटाने के लिए। अब बंदर की पूंछ को हटाने में कितना दम लगेगा, बंदर की पूंछ इज लाइक ऑलवेज फ्लाइंग इन द एयर, राइट। लेकिन जैसे उन्होंने उठाने का प्रयास किया साइड में रखने के लिए, वो 1 इंच नहीं हटी। अर्जुन ने अपने गांडीव को साइड में रखा, फिर कोशिश करी, पूरा दम लगाया, तब भी नहीं हटे।
बिल्कुल भी नहीं हिल रही, नॉट इवन 1 इंच। तो वो वानर हंसने लग गए जोर जोर के। अबे तुमसे एक पूंछ नहीं हिल रही है, तुम क्या किसी से लड़ाई करोगे? किस प्रकार के योद्धा हो? तो बुरी तरह से जलील कर दिया अर्जुन को, ठीक है। नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेल दिस स्टोरी विद भीमा ऑल्सो, कि भीम के साथ ऐसा हुआ था। बट संतों ने, जो मैंने श्रवण किया है, वो अर्जुन से ये लीला मैंने श्रवण करी है। अब क्या होता है, तो बड़ा जलील करते हैं कि तुमसे तो एक मेरी पूंछ नहीं हटाई जा रही, तुम मेरे से तो क्या ही युद्ध करोगे। अब अर्जुन लज्जित हो जाते हैं, वो अपना चेहरा नीचे लटका देते हैं। फिर वो वानर अपने स्वरूप में आते हैं और वो हनुमान जी होते हैं, साक्षात हनुमान जी। अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो उस समय हनुमान जी ने क्या कहा, अर्जुन क्षमा मांगते हैं और वो समझ जाते हैं कि मुझ में अहंकार आ गया था, मैं सोच रहा था कि मैं ही अपने आप में बहुत बड़ा योद्धा हूँ। तो अर्जुन को हनुमान जी आशीर्वाद देते हैं कि आने वाले समय में जब तुम महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने के लिए जाओगे, तो साक्षात श्री कृष्ण, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। श्री राम जी, मेरे आराध्य श्री राम जी इस समय भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कर रहे हैं। श्री राम जी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे रथ के ऊपर, अब आप जूम कर सकते हैं, नाउ यू नो व्हाई हनुमान जी इज ऑन द टॉप ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण's रथ। मैं क्या करूंगा, रथ के ऊपर विराजित हो जाऊंगा और मैं ऊपर से ऐसी गर्जना करूंगा कि मेरी गर्जना सुनते ही जितने भी सैनिक हैं कौरवों की सेना से, वो अपने आप ही मर जाएंगे। और वास्तव में महाभारत में कहा भी गया है कि हनुमान जी जब भगवान श्री कृष्ण के रथ के ऊपर बैठकर जब वो गरजते थे, तो आधे सैनिक कौरव की ओर से वो तो वैसे ही मर जाते थे। इमेजिन हनुमान जी स्क्रीमिंग, माय गॉड। अर्जुन तो बाद में अस्त्र शस्त्र चलाते थे, हनुमान यूज्ड टू जस्ट स्क्रीम and half of the soldier used to just die listening to Hanuman ji scream. That is why Hanuman ji is up there. And Hanuman ji also said, I also want to serve my Aradhya, my Lord Sri Ram, who is now in the form of Sri Krishna. I want to do some service. But भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुमने पिछली बार खूब सेवा करी है मेरी, जब मैं श्री राम जी के रूप में आया था। इस बार किसी और को कोई सेवा करने दो। लेकिन हनुमान जी हमेशा सेवा चाहते हैं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए सर्वेंट, ही ऑलवेज वांट्स टू सर्व। तो भगवान ने बोला ये तो बिना सेवा के मानेगा नहीं, चलो एक काम करो, ऊपर टंग जाओ, ऊपर जाइए आप, और ऊपर से जो सेवा करना चाहते हो आप करिएगा। सो दिस इज हनुमान जी ऑन द चैरियट ऑफ श्री कृष्ण। तो मैं आपको बता रहा था ये कुरुक्षेत्र धाम, जो मैंने आपको श्लोक बोला था रिमाइंड करने के लिए मेरे को, सॉरी अबाउट दैट। गंगास्तु जले मुक्ति, गंगा जी के जल में क्या है, मुक्ति है। जब तक आप गंगा जी के जल में स्नान नहीं करोगे तब तक गंगा जी मुक्ति नहीं देती। वाराणसी जले स्थले, अगर आप बनारस जाएंगे तो बनारस और वाराणसी के जल में और उसके भूमि में मुक्ति है। लेकिन कुरुक्षेत्र तीर्थम मुक्ति, कुरुक्षेत्र धाम एक ऐसा तीर्थ है, एक ऐसा धाम है, अंतरिक्ष जले और स्थले। कुरुक्षेत्र धाम के जल में मुक्ति है, कुरुक्षेत्र धाम के भूमि में मुक्ति है, और यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र की चलने वाली हवा में जैसे आप कांटेक्ट में आते हो विद कुरुक्षेत्र एयर, उसी टाइम आपको क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा पवित्र पावन मंगलमय शक्तिशाली हमारा आपका कुरुक्षेत्र धाम है। याद रखिएगा 25 तारीख को, जो परसों है, भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन अपना गीता का संदेश सुनाया था अपने सखा, अपने मित्र, अपने शिष्य अर्जुन को, उसको कहते हैं गीता जयंती। इट इज द बर्थडे ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। तो हैप्पी बर्थडे टू श्रीमद् भगवद गीता की जय। याद रखिएगा श्रीमद् भगवद गीता was spoken more than 5,000 years ago, yet it is still the most super hit song ever. भगवद गीता, गीत का मतलब होता है सॉन्ग, संगीत, ठीक है। बहुत सारे गाने आते हैं मार्केट में, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पुराने हो जाते हैं। भगवद गीता एक ऐसा गीत है, भगवान का गीत है, जो 5000 साल पहले सुनाया गया, आज तक पुराना नहीं हुआ है। इट इज सो कंडेंस्ड,
It is so rich in knowledge. It is so deep in philosophy that there's so many researchers, there's so many scientists, there's so many professors who are talking about, who are discussing about, who are studying about Bhagavad Gita. हमारे देश के राष्ट्रपिता जी कहते थे, महात्मा गांधी जी, कि जब भी मेरे को कुछ टेंशन होती है, कुछ स्ट्रेस होता है, जब भी मैं दुखी होता हूँ तो मैं अपनी माँ की शरण में जाता हूँ। किसी ने पूछा आपकी माँ का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरी माँ का नाम है भगवद गीता। जैसे मैं गीता का श्लोक पढ़ता हूँ मेरे को बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति मिलती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए कि इससे बढ़कर, वो भगवद गीता उनको दे रहे थे, इससे बढ़कर आपके पास मुझे आपको देने के लिए नहीं है और इससे बढ़कर आपके पास लेने के लिए भी नहीं है कुछ भी। बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो सारे के सारे अपने फंडेज भगवद गीता से ही लेते हैं। भगवद गीता इज द फर्स्ट एवर मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल टॉक। श्री कृष्ण, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इज द बिगेस्ट, द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर हु कन्वर्टेड अर्जुना फ्रॉम ए लूजर, जो लड़ना नहीं चाहता था, टू ए लीडर। ये भगवद गीता जो है, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन बस 2 मिनट और उसके बाद मैं जा रहा हूँ। भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। जय राम जी की जय 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 जय। दिस इज हरियाणा। Anyone can come from anywhere and they can literally block you and they can stop you and they can do whatever. Welcome to हरियाणा। हरियाणा का मतलब क्या है, अभी याद आ गया मेरे को। हरियाणा का मतलब होता है, पहले ये था हरि आना, कि हे हरि, हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद। हरि भगवान का एक नाम है, हरि आना, आप हमारे घर आना, ठीक है जी। लेकिन अब तो सब भूल गए हैं हरि को, सही है। तो हरियाणा का मतलब होता है कि भगवान आप हमारे घर आइएगा, बी ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो कुरुक्षेत्र इज इन हरियाणा। एनीवेज, कौन मेरे को बताएगा कि मैं कौन सा पॉइंट आपसे शेयर कर रहा था। आई वांट टू सी हाउ अटेंटिव यू आर। बीच में मैं एक भगवद गीता का श्लोक सुनाता हूँ, कमेंट करके बताओ व्हाट वाज आई स्पीकिंग अबाउट। Okay, so this is a very nice shloka from the Bhagavad Gita. It says, Avajananti ma mudha manusham tanumashtrita param bhavam ajananto mama bhuta mahishwarah. One more. Manushyanam sahasreshu kaschid yatati siddhaya yatatam api siddhanam kaschim mam viti tatvata. इसी स्थान पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि अर्जुन, बड़े बहुत विरले लोग हैं जिनको मेरी भगवद गीता में इंटरेस्ट है। मनुष्यानम, मनुष्य मीन्स मनुष्य, सहस्त्रेषु मीन्स हजारों मनुष्य में से कोई एक होगा जो भगवद गीता सुनने में, जो भगवद गीता पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा। नहीं तो बाकी सारे तो नेटफ्लिक्स में लगे रहेंगे, अमेजॉन प्राइम टाइप, कपिल शर्मा का शो देखते रहेंगे, फिल्में देखते रहेंगे, गाने सुनते रहेंगे, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है भगवद गीता पढ़ने के लिए। लोग कुरुक्षेत्र में आते हैं दर्शन करने के लिए, उनसे पूछ लो गीता के कितने श्लोक आते हैं, चुप, मुंह पे टेप लग जाती है। आज हमें भगवद गीता का एक श्लोक तो याद है नहीं। दैट्स व्हाई कृष्ण इज सेइंग मनुष्यानम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम विद्धि तत्वता। Out of thousands among men, there are very few people who really want to understand me as I am. आप मेरी वेट तो नहीं कर रहे हो? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। We are listening to you. Okay, all right. हाँ, I did. thank you, Nice. thank you, मैं भी प्रभु जी आपकी सारी वीडियो thank you, thank you, thank you। आपका फैन ऑनियन गार्लिक कर चुका हूँ। आपने वीडियोस देखकर अनियन गार्लिक छोड़ दी है? छोड़ दिया बिल्कुल सर। क्या बात कर रहे हो? सर 1.5 साल। वाओ यार, गिव इट अप फॉर दिस बॉय ओवर हियर। व्हाट्स योर नेम? शेखर शर्मा। शेखर शर्मा जी ने वीडियोस देखकर इंस्पायर होकर अनियन एंड गार्लिक छोड़ दिया है। भाई, अनियन और गार्लिक को ना, लहसुन और प्याज को सब्जियों में तो गुंडे बोले जाते हैं। वो गुंडा है ही वो गुंडे हैं वो। वही अब जैसे समझ किसी में सब्जी आया। में डल गए तो वो इतनी स्मेल छोड़ते हैं, इतना दबाव बिल्कुल छोड़ते हैं। बकवास। जो मान लो आप पनीर आप बना रहे हो, साग, तो जैसे प्याज डल गया, मान लो दाल बना रहे होते हो, तो दाल में जैसे प्याज का तड़का, तो ऐसे एकदम किचन में क्या हालत हो जाती है, आंखों में से आंसू। तो जो चीज़ आंखों से आंसू निकाल देती है, वो सोचो वो हमारे हेल्थ, जो हमारे नर्वस सिस्टम के टिश्यूज को वो कितना हर्ट करती होगी। एनीवेज, आई एम हैप्पी टू नो दिस, आई एम हैप्पी टू नो दिस। शेखर शर्मा, राइट, लाइव चल रहा है। मैं थोड़ा सा कुरुक्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ सबको, ठीक है जी? देख रहा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी बोल। हाँ, सो आई वाज सेइंग महाभारत में 1 लाख श्लोक है, लेकिन 1 लाख में से 700 श्लोक की भगवद गीता है। और मैंने आपसे कल पूछा था 700 श्लोक में से भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक बोले थे, अर्जुन ने कितने बोले थे, संजय ने कितने बोले थे। ये तो सबको पता है कि धृतराष्ट्र जी ने एक ही बोला था, वो पहला श्लोक है।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि 1,00,000 श्लोक महाभारत में और सिर्फ 700 भगवत गीता में, और भगवत गीता का इतनी महिमा क्यों है? एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर आप जाओगे मार्केट में और किसी शॉप में जाकर बोलोगे कि मेरे को डायमंड की रिंग चाहिए, तो डायमंड की रिंग जब आप देखोगे ना, वो सारी के सारी गोल्ड स्टडीड होती है, लेकिन उस गोल्ड स्टडीड के अंदर सिर्फ एक छोटा सा डायमंड लगा होता है। ज्यादा गोल्ड होता है, थोड़ा सा डायमंड होता है। यस यस एब्सोल्युटली। तो ज्यादातर गोल्ड है लेकिन थोड़ा सा डायमंड है, लेकिन कहलाती है वो डायमंड रिंग। उसी प्रकार महाभारत में है तो 1,00,000 श्लोक, लेकिन 1,00,000 श्लोक का जो सार है, सारी की सारी महाभारत की रचना। कई बार लोग पूछते हैं, हाय अपने घर में हम गीता को रखेंगे तो हमारे घर में लड़ाई हो जाएगी क्या, हमारे घर में युद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये तो महाभारत का हिस्सा है। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, जिनके घर में गीता नहीं है उनके घर में लड़ाई नहीं होती क्या? उनके घर में कोई तनाव नहीं होता क्या? ऐसा नहीं है। महाभारत का सार, द कंक्लूजन ऑफ द महाभारत इस भगवत गीता, वो एक डायमंड की तरह है जो गोल्ड स्टडीड महाभारत के बिल्कुल डीप में है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में से भगवत गीता का उपदेश क्यों सुनाया? सुनाने को तो वो भीष्म पितामह को भी सुना सकते थे, द्रोणाचार्य जी खड़े थे, अर्जुन से तो बहुत बड़े बड़े लोग वहां पर खड़े हुए थे। भीष्म पितामह को सुना दो, कृपाचार्य जी को सुना दो, द्रोणाचार्य जी को सुना दो, युधिष्ठिर को सुना दो, कर्ण को सुना दो, है ना जी। अर्जुन को क्यों सुनाया? क्योंकि अर्जुन एक गृहस्थी है, ठीक है। भीष्म पितामह तो वैसे ही ब्रह्मचारी है। तो जो लोग बोलते हैं कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए, हमारे पास बहुत काम है, मेरे को तो पहले अपनी जॉब करनी है, मेरे को पहले पढ़ना है, और मेरे को तो अपनी दुकान खोलनी होती है, तुम्हें क्या पता, तुम लोग तो बस टीका लगा के आ जाते हो, तुम्हें तो कोई लेना देना है नहीं है, तुम तो बस बकवास करते रहते हो, ऐसे कहने वाले बहुत लोग होते हैं। उन लोगों को जवाब देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया? ये गीता का संदेश सुनाया। नंबर 1, बिकॉज ही इज अ गृहस्था। मैक्सिमम लोग जो मेरे को इस टाइम लाइव देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं मेरे को? 830। अब 830 लोग इस समय सुन रहे हैं इस बात को। अब 830 में से अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप में से कितने लोग गृहस्थी हैं? हाउ मेनी आर मैरिड, हाउ मेनी आर इंगेज्ड, और हाउ मेनी आर अबाउट टू गेट मैरिड, हाउ मेनी वांट टू गेट मैरिड? तो द परसेंटेज विल बी लाइक 95%. दैट इज व्हाई कृष्णा गेव दिस नॉलेज ऑफ भगवद गीता टू अ गृहस्था। नंबर 1. नंबर 2, भगवान ने अर्जुन को इसलिए भी गीता का संदेश सुनाया बिकॉज ही इज फाइटिंग, ही इज इन अ वॉर, ठीक है। हम सब जब सुबह उठते हैं ना, हम सब की भी अपनी अपनी एक लड़ाई है। किसी को अपने बिजनेस की लड़ाई है, किसी को अपनी जॉब लेने की लड़ाई है, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे स्ट्रेस, तो हम कई सारे फिजिकल इमोशंस, है ना, और मेंटल इमोशंस, बहुत सारी चीज़ों से हम गुजर रहे होते हैं, हम लड़ रहे होते हैं। आप समझ लीजिए, अपने अपनी तकलीफें, अपने अपने दुख, अपने अपने प्रॉब्लम्स को आप याद कर लो, तो हम जूझ रहे हैं। वी आर ऑल्सो फाइटिंग। तो कृष्णा इज सेइंग, इफ यू वांट टू विन इन दिस फाइट, अगर तुम इस युद्ध से जीतना चाहते हो, थोड़ा 2 मिनट रुक जा भाई। ठीक है, तेरे को लड़ना तो है, लेकिन 2 मिनट तू मेरी बात सुन ले, मैं तेरे को क्या कह रहा हूँ। तो जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात सुनी, अर्थात गीता सुनी, उसके बाद क्या हुआ? करिष्ये वचनम तवा। वो इतना पावरफुल हो गया, इतना मोटिवेटेड हो गया, इतना इंस्पायर्ड हो गया। पहले तो गांडीव भी नहीं उठा रहा था, मैं नहीं लड़ता। उसके बाद अर्जुन ने ये शब्द बोले कि अगर कोई भी मेरे को गांडीव नीचे रखने के लिए भी कहेगा ना, मैं उसका भी वध कर दूंगा। सो भगवद गीता इज फॉर अस, इट इज फॉर स्टूडेंट्स, it is for people who are doing job, it is for people who are into business. Every person in this world needs भगवद गीता, point blank। हो गया। अच्छा, लास्ट पॉइंट, और उसके बाद मैं जा रहा हूँ, कुछ भगवद गीता के श्लोक भी उच्चारण करूंगा। प्रश्न उठता है, भगवद गीता हिंदू के लिए है क्या? भगवद गीता सिखों के लिए है क्या? भगवद गीता मुस्लिम लोगों के लिए है क्या? क्या आप लोग भगवद गीता को हिंदू बुक बोलते हैं? इज दिस भगवद गीता है हिंदू बुक? नहीं, भगवद गीता एक हिंदू बुक नहीं है। भगवद गीता एक सनातन धर्म की बुक नहीं है। हालांकि हम सब बोलते हैं भगवद गीता सबके लिए है। जैसे सूरज, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जिस प्रकार सूरज जो है, सूर्य है, द सन, सूर्य हिंदू का भी है, सूर्य मुस्लिम का भी है, सूर्य क्रिश्चियन का भी है, सूर्य ईसाई का भी है, पारसी का भी है, सबका है। उसी प्रकार ये भगवद गीता है। आप ये मत सोचिएगा कि ये हिंदू की किताब है, मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ।
ऐसी बात नहीं है। भगवद गीता उन सब के लिए है जिनके पास आत्मा है। अब पूछो किस किस के पास आत्मा है? भैया सबके पास आत्मा है, क्योंकि जिसके पास आत्मा नहीं होती ना, तो बात समझ लीजिए आप, फिर तो कुछ और ही निकलते हैं मुंह से शब्द कि भैया भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। समझ रहे हैं आप बात को? तो सबके पास आत्मा होती है, आत्मा के बिना तो कोई जी नहीं सकता है। तो जिसके पास आत्मा है उसी के लिए परमात्मा के द्वारा बोली गई ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अति आवश्यक है। ऑलराइट, सो स्टॉप दिस फाइटिंग कि भैया गीता तो हमारे लिए नहीं है, हम तो ना सिख हैं, हम ना ये पारसी हैं। भैया गीता सभी के लिए है। दिस इज योर वेरी ओन गोविंद कृष्णदास #GKD फ्रॉम द लैंड ऑफ भगवद गीता, अगेन वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू द लैंड ऑफ भगवद गीता। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक कैप्सूल, एक हल्का सा ट्रेलर दिया है कुरुक्षेत्र धाम के बारे में, भगवद गीता की महिमा के बारे में। ये अनंत है। भगवान शिव जी भी रुद्र गीता गाते हैं, पता है आपको? भोलेनाथ जी भी ब्रह्म स्वरूप है, यहाँ पर उनका मंदिर है, और यहीं पर बैठकर कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में वो भी गीता का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं। मैं आपको एक मंत्र सुनाता हूँ जो भोलेनाथ जी ने बोला है। रुद्र गीता में इसको मेंशन किया गया। ये 8 श्लोक हैं, मैं आपको उनमें से एक श्लोक सुनाता हूँ। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयात पुमान विष्णु पद अवापनोति भय शोक आदि वर्जिता। ये भगवान शिव जी के शब्द हैं। भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, भगवत गीता अति पावन है और आपके जीवन में पुण्य लाने वाली है। सो हुएवर रीड्स भगवत गीता विल गेट पुण्य। ठीक है जी। हमारे जीवन में कष्ट क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है, स्ट्रेस क्यों है, टेंशन क्यों है? क्योंकि हमने पाप किए हुए हैं। पाप को न्यूलिफाई कौन करेगा? पुण्य। तो पुण्य कहाँ से मिलेंगे? गीता पढ़ने से। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान शिव जी स्वयं कह रहे हैं। तो गीता शास्त्रम एक ऐसा शास्त्र, इदम पुण्य, आपके जीवन में पुण्य लाएगा। यह पठेत प्रयात पुमान, जो भी इसको पढ़ता है उसके जीवन में पुण्य आएंगे। विष्णु पद अवापनोति, और उसको जो भगवद गीता को पढ़ता है उसको विष्णु पद, उसको भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलेगा। भया शोक आदि वर्जिता, और उसके जीवन से भय, किसी भी प्रकार का डर, कई प्रकार के डर है। मेरे को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी बेटी की शादी होगी नहीं होगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा, हाय काश ऐसा हो जाता, हाय काश ऐसा हो जाए। भय, हमेशा भयभीत रहते हैं, राइट? तो उसके जीवन से भय नष्ट हो जाएगा। शोक, शोक का मतलब मान लो कोई चीज़ पास्ट में हुई हो ना, तो उसका हम शोक करते रहते हैं, काश मैंने उसकी सुन ली होती है ना, और वो अपना प्रेजेंट को हम बिगाड़ देते हैं। शोक का मतलब है एक, जिसको बोलते हैं, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप बैठे हो ना एक रिवॉल्विंग चेयर, रिवॉल्विंग चेयर क्या होती है? वो एक ही स्थान पे रहती है ये चेयर, लेकिन आगे पीछे होती रहती है। तो ऐसे लोग ना अपना माथा फोड़ रहे होते हैं, हाय काश, ऐसे पहले की बातें और पीछे की बात सोचते रहते हैं। तो आपके जीवन से भय खत्म हो जाएगा। अर्जुन पहले भयभीत था, लड़ना नहीं चाहता था, गीता सुनी, पूरा भय नष्ट हो गया। भय शोक, पहले शोक कर रहा था, कर्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ यश श्रेयश निश्चितम बुढ़ितम शिष्यस्ति हम स्वादिहांतम प्रपण्यम। हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, बताइए आप। तो भया शोक आदि वर्जिता, व्यक्ति इतना मोटिवेटेड हो जाएगा, इतना शक्तिशाली हो जाएगा अपने काम करने के लिए, इसकी कहने की हद नहीं है। ये 8 श्लोकों में से एक श्लोक मैंने आपको सुनाया है। 25 दिसंबर को गीता जयंती है, प्लीज उस दिन तो आप, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हर दिन तो करते नहीं है, हर दिन अखबार पढ़ लेंगे हम, टॉयलेट में बैठ के भी अखबार पढ़ लेंगे हम, हमें मैगजीन पढ़नी है दिन भर की कबाड़ की चीजें पढ़ लेंगे हम, लेकिन हमारे पास 10 मिनट 5 मिनट नहीं है एक गीता का श्लोक पढ़ने के लिए। भगवत गीता का जन्मदिन है, इट्स द बर्थडे ऑफ भगवत गीता ऑन 25 दिसंबर। प्लीज उस दिन तो गीता को उठा लो। गीता घर में तो सबकी होती है, लेकिन वो वहाँ उस जगह पे रखी होती है जहाँ पर मतलब कोई पहुँच भी नहीं पाता। अलमारी की ना मम्मी ऊपर पड़ी है, निकालना जरा, हाँ उस पर बिल्कुल मिट्टी लगी होती है। तो प्लीज गीता जी को निकालिएगा, ये साक्षात श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण अगर आपके जीवन में आ जाएं, आपको उसको खोलना तो पड़ेगा। भगवान कहते हैं गीता में हृदयम, गीता मेरा हृदय है, खोलो उसको पढ़ो। कोशिश करो कि भगवत गीता जयंती के दिन आप पूरे 700 श्लोक भगवत गीता के पढ़ें। मैं इस्कॉन कुरुक्षेत्र में सेवा कर रहा हूँ, 8 से लेकर 12 बजे तक ये फेसबुक पे लाइव आएगा, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हम एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ेंगे, उसके बाद हवन में हम क्या करेंगे, आहुति डालेंगे।
लाइव देख सकते हैं इसको इस्कॉन कुरुक्षेत्र फेसबुक पेज पे, जो नहीं आ सकते। 25 दिसंबर को मैं आपको लाइव दर्शन कराऊंगा उस एग्जैक्ट स्थान के जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी के दिन क्या किया था, अपना भगवद गीता द सेलेस्टियल सॉन्ग अर्जुन को सुनाया था। आई विल गिव यू दोस डायरेक्ट लाइव दर्शंस। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, गोविंद कृष्ण दास। स्टे अपडेटेड, आई विल सेंड यू दी पोस्ट एंड देयर आर लॉट ऑफ अनाउंसमेंट्स जो मेरे स्टोरीज में, मेरे पोस्ट में आ जाएगा। टिल देन आपका दास गोविंद कृष्ण दास फ्रॉम द लैंड ऑफ भगवद गीता, श्री कुरुक्षेत्र धाम की जय हो। हरि बोल।